अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। द चैनल इज़ न्यू, लेकिन जो एक लास्ट वीडियो थी इसके ऊपर काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे म्यूज़िक के रिलेटेड। आई अज्यूम कि दीज क्वेश्चंस आर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कंसर्न एंड नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ हेट, तो इसलिए इसको एड्रेस करते हैं। हेट कमेंट्स से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक म्यूज़िक वाला। इट इज़ बेटर दैट आई एड्रेस इट बिफोर हैंड, ताकि बार बार ये लोगों के जहन में मिसकंसेप्शंस ना आए एंड ये चीज़ मेरे पर्सपेक्टिव से क्लियर हो जाए। सो लेट्स टॉक अबाउट कि म्यूज़िक हलाल है या हराम। दिस डिबेट हैज़ बीन गोइंग फॉर एज फार एज आई नो, लेकिन इस पे कोई भी अभी तक किसी कंक्लूजन पे बात नहीं करता। द डिस्क्लेमर इज़ कि आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, आई एम नॉट ए रिलीजियसली वेरी वेल रेड पर्सन, लेकिन थोड़ी बहुत जो मैंने खुद से रिसर्च की है उसमें मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि किसी भी स्कूल ऑफ थॉट में म्यूज़िक को कम्प्लीटली हराम करार नहीं दिया जाता। कोई ना कोई एक्सेप्शंस, कोई ना कोई चीज़ हर स्कूल ऑफ थॉट के अंदर जो है ना वो अलाउ कर दी जाती है विद पार्शल रिस्ट्रिक्शंस। कुछ लोग जो हैं दफ को हलाल कर देते हैं, बाकी सारे इंस्ट्रूमेंट्स को हराम कर देते हैं। कुछ लोग म्यूज़िक को हलाल करते हैं, लेकिन लग़्व और जो फजूल लिरिक्स हैं और जो उनके अंदर कॉन्टेंट है उसको हराम करार देते हैं। कुछ मसालिक जो हैं वो आपको म्यूज़िक के ऊपर जिस तरह से सूफिया के यहाँ मूवमेंट की जाती है उस चीज़ को भी जायज़ समझते हैं, हलाल समझते हैं। सो दिस कॉन्सेप्ट इज़ टेकन वेरी डिफरेंटली अक्रॉस डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट्स। लेकिन हर मसलक में कुछ वजूहात पेश की जाती हैं कि इसकी वजह से हम म्यूज़िक को हराम करार दे रहे हैं। जिसके अंदर एक होती है कि म्यूज़िक आपकी बॉडी के ऊपर कंट्रोल ले लेता है एंड आपकी बॉडी म्यूज़िक के साथ फ्लो करना शुरू हो जाती है, मूव करना शुरू हो जाती है। कुछ कहते हैं कि म्यूजिक वैसे फजूल कामों के लिए इस्तेमाल होता है तो म्यूजिक से हम कट जाएंगे। कुछ लोग जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट उसको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, विच इज़ अ वेरी गुड अप्रोच कि बेटर स्टे आउट ऑफ दिस। इतने सारे डिफरेंट व्यूज़ और पर्सपेक्टिव्स होने की वजह से ना दिस कॉन्सेप्ट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कम टू अ कंक्लूजन विद। अगर तो आप स्पेसिफिकली किसी स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो करते हैं और उस स्कूल ऑफ थॉट के अंदर भी किसी स्पेसिफिक आलिम को फॉलो करते हैं एंड अपने रिलीजियस अहकामात उनसे लेते हैं, तो फिर तो आपके लिए डिसीजन आसान है कि आप उनके बताए हुए डिसीजन पे अमल कर लें। फॉर पीपल लाइक मी हु लाइक टू एक्सप्लोर डिफरेंट टॉपिक्स एंड डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट्स एंड डिफरेंट एरियाज, उनके लिए म्यूजिक के मामले में कंक्लूजन बिल्ड करना इज़ वेरी डिफिकल्ट। अपने तौर पे तो कंक्लूजन बिल्ड हो जाता है, लेकिन सब लोग उसके साथ रेजोनेट नहीं कर पाते क्योंकि डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट्स में अगेन डिफरेंट किस्म की रिस्ट्रिक्शंस एंड डिफरेंट किस्म की इजाज़तें हैं इस मामले में। सो द वे आई अंडरस्टैंड इज कि म्यूजिक के अंदर बेसिकली तीन चीज़ें हैं, जिसके अंदर एक है आपके लिरिक्स और आपकी शेर व शायरी, सेकंड इज द मेलोडी पार्ट ऑफ इट कि उसके अंदर एक रिदम होती है, खूबसूरती होती है, एंड थर्ड आर द इंस्ट्रूमेंट्स। इसके अंदर और ज़्यादा डिटेल हो सकती है। सो बेसिकली दीज आर द थ्री थिंग्स दैट म्यूजिक कंप्राइजेज ऑफ इन माई अंडरस्टैंडिंग। तो इन तीन चीज़ों को देखते हुए मेरी अंडरस्टैंडिंग म्यूजिक पे अब ये है कि म्यूजिक के अंदर मेलोडी से कोई मसला नहीं है, क्योंकि मेलोडी जो है वो नेचर में भी एग्जिस्ट करती है। द चर्पिंग ऑफ बर्ड्स एंड द साउंड्स ऑफ नेचर काफ़ी मेलोडियस होती हैं एंड वो भी आपके इमोशंस को ट्रिगर करती हैं। कुछ आवाज़ें आपको काम करती हैं, कुछ आवाज़ें आपको इरिटेट करती हैं एंड एवरीथिंग। तो वो लोग जो इस एंगल से बात करते हैं कि म्यूजिक आपके इमोशंस को इन्फ्लुएंस करता है, आई डोंट फाइंड इट रॉन्ग, क्योंकि आपके पास शेर व शायरी और म्यूजिक के अलावा भी जो आपके पास नसर होती है, जो आपके पास प्रोज होता है या जो रेगुलर वर्ड्स होते हैं, वो भी आपके ऊपर इमोशनल इम्पैक्ट डाल सकते हैं। व्हाट मैटर्स इज कि उसके अंदर कंटेंट क्या है। तो एज आई अंडरस्टैंड मेलोडी इज फाइन। उसके बाद आ जाते हैं इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर। इंस्ट्रूमेंट्स पे मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि अनलेस समथिंग इज वेरी स्ट्रिक्टली एट्रीब्यूटेड टू सम काइंड ऑफ अ सेटिंग, तो फिर आपको उस इंस्ट्रूमेंट से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। बट अगर आप पार्शली कुछ इंस्ट्रूमेंट्स को हलाल कर दें, बाकियों को हराम कर दें, तो दैट डज नॉट मेक सेंस टू मी एटलीस्ट। एंड उसके बाद आ जाते हैं लिरिक्स और उसके अंदर चल क्या रहा है। इसके ऊपर इट इज़ वेरी क्लियर, इसके ऊपर सारों का इत्तेफाक है कि इफ़ द लिरिक्स, इफ़ द कंटेंट ऑफ दैट म्यूजिक दैट ट्रिगर्स लस्ट या इस तरह का कोई भी इमोशन, कि अगर वो लग़्व की डेफिनेशन में आए तो फिर वो बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। सो टू पुट दिस ऑल टुगेदर, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि मेलोडी और इंस्ट्रूमेंट्स में कोई इशू नहीं है। अगर एक सॉन्ग के अंदर प्रोवोकेटिव लिरिक्स और उसका कंटेंट प्रोवोकेटिव है तो फिर उसमें मसला है। इफ़ म्यूजिक इज़ यूज्ड फॉर गुड, अगर आप किसी अच्छी चीज़ को खूबसूरत बनाने के लिए उस पर म्यूजिक इस्तेमाल करते हैं, मेरे नज़दीक इसमें कोई मसला नहीं है। बट दिस ऑल बीइंग सेड, मैं खुद गाने नहीं सुनता एंड मैं खुद म्यूजिक भी नहीं सुनता। इफ़ एनीथिंग, मैं नाते और नोहे जो हमारे यहाँ सुने जाते हैं मैं वो भी नहीं सुनता। आई ट्राई टू स्टे अवे फ्रॉम ऑल ऑफ दिस। मैं यूजली पॉडकास्ट वाला या लेक्चर्स वाला बंदा हूँ एंड कॉल इट बोरिंग और एनीथिंग, लेकिन आई एम नॉट मच इनटू म्यूजिक। बट द रीज़न आई यूज़ म्यूजिक इन सोशल मीडिया हैज़ अ फ्यू रीजंस, जिसके अंदर ये है कि सिर्फ अपनी आवाज़ को सुनना जो है ना वो ज़रा सा अजीब हो जाता है। सो आई एम स्टिल स्टार्टिंग आउट इस कंटेंट के अंदर। इट इज़ ऑकवर्ड फॉर मी टू जस्ट पोस्ट माई वॉइस विदाउट एनी एक्सटर्नल नॉइज़ वगैरह। बाकी भी जो चीज़ें हैं, आई एम स्टिल लर्निंग स्टोरी टेलिंग एंड स्टिल लर्निंग टू मेक द कंटेंट इंटरेस्टिंग। जब तक वो चीज़ें बेहतर नहीं होंगी तो ये वीडियोस देखना और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा विदाउट एनी स्टिमुलस, विदाउट एनी बैकग्राउंड नॉइज़, बैकग्राउंड म्यूजिक वगैरह। बेसिकली दैट इज़ वाई आई एम यूजिंग दिस, क्योंकि कैमरा की क्वालिटी भी मैं फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ,
तो बेसिकली कैमरा की क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं है कि वो आपको सिनेमैटिकली इंगेज करके रखे, एंड आई स्टिल हैव टू वर्क ऑन माई वॉइस वगैरह भी जो कि इतनी इंगेजिंग हो, जो कि इतनी वेल पुट टुगेदर हो, जिसके अंदर अप्स एंड डाउन्स हो, मेलोडी हो, दोज थिंग्स आर इन द वर्क्स। तो इसकी वजह से आई एम यूजिंग म्यूजिक ऑन द बैकग्राउंड। It was never the plan. The idea was to make content without music. लेकिन in the start you kind of need this to make this interesting and have it get more reach. Content बेशक अच्छा है, लेकिन अगर लोग सुनेंगे ही नहीं तो उसका फिर फ़ायदा नहीं है. But the guardrails that I do follow in terms of music is कि मैं किसी भी किस्म के vocals इस्तेमाल नहीं करता, and मैं high energy music जो कि disco या इस तरह की किसी भी setting के साथ attributed हो, I try not to use them. I try to use soothing music जो कि पीछे background में चले, ज़्यादा डिस्टर्ब भी ना कर रहा हूँ, एंड आई ट्राई टू लुक आउट फॉर ऑल दिस थिंग्स। तो दिस इज़ माई पर्सपेक्टिव ऑन म्यूज़िक। आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, आई एम नॉट अ स्कॉलर, आई एम जस्ट अ स्टूडेंट। मेरी अंडरस्टैंडिंग म्यूज़िक के बारे में ये है, क्योंकि म्यूज़िक के बारे में किसी की भी कोई कंक्लूसिव अंडरस्टैंडिंग नहीं है। सो आई होप यू गेट दिस पर्सपेक्टिव। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।